नमस्कार, मैं हूँ अविनाश। आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप अपनी मनी को रैपिडली ग्रो कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आप एक लॉन्ग टाइम बाद अपने इन्वेस्टमेंट को देखें तो आपको अच्छा रिटर्न मिले, यही उम्मीद से आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो। देखो, इस चीज़ को करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। उसके बिना आप एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। मैंने इस वीडियो को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप एक स्टूडेंट और मैं एक टीचर हूँ और आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बता सकूँ कि इन्वेस्टमेंट को एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं जिसकी मदद से आपको ये समझ में आ सके कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये एक ऐसा पेड़ है जो आपको लाइफ टाइम फल देने वाला है। इसके लिए आपको कुछ फोकस करके कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरी देखना और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी वीडियो का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। देखो, मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि मैं एक टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट हो, तो आपको भी स्टूडेंट जैसा बिहेव करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैं आपको समझाता हूँ। जिस तरीके से आपका नए कपड़े लाने का मन होता है तो आप कपड़ा मार्केट में जाते हो। आपकी मम्मी आपको घर से बोलती है सब्जी लेके आओ तो आप सब्जी मार्केट में जाते हो। उसी तरीके से जो आपको किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदना है तो आपको स्टॉक मार्केट में आना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब ये शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स एक सिंपल सी चीज है कि कोई कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है तो उसके कुछ शेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं। जब भी कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है तो उसके शेयर्स होते हैं और वो शेयर्स ही आप खरीदते हो और वो शेयर्स ही आप बेचते हो। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं कि एक HDFC बैंक है। ठीक है, उसके शेयर का प्राइस अपन मान लेते हैं कि अभी 1,000 रुपीज चल रहा है। अब आप बोलोगे कि यार ये जो शेयर का प्राइस है ये कैसे डिसाइड होता है, ये बात आपको समझना है तो मैंने पूरा बेसिक स्टॉक मार्केट के ऊपर समझा रखा है। वीडियो का थंबनेल भी आपको दिख रहा होगा, इसको जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इसके शेयर के प्राइस जो है वो 1,000 रुपए डिसाइड हो चुकी है। ठीक है, अब क्या है भैया, आप इसको खरीद सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। तो कितने टाइम के लिए? आपकी इच्छा उतने टाइम के लिए। या फिर आप इसको सेल भी कर सकते हो। अब ये सेल कैसे कर सकते हो ये वीडियो में आप समझ जाओगे। ठीक है, अभी आप इस पे फोकस करो कि आप इसको एक लॉन्ग टाइम के लिए खरीद सकते हो। और जब ये शेयर का प्राइस 1,000 से भैया 1,500 मान लेते हैं, ठीक है, 1,200 मान लेते हैं, जब यहाँ पर जाएगा तो आप इसको बेच के अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये सब चीजें करने के लिए आपके पास एक होना चाहिए डीमेट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? डीमेट अकाउंट। जैसा आपका बैंक अकाउंट होता है वैसा ही एक डीमेट अकाउंट होता है शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए। भैया सीधी सी बात है, ये कोई प्रमोशन नहीं है। जो डीमेट अकाउंट मैं यूज करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अप स्टॉक का डीमेट अकाउंट जो है वो यूज करता हूँ। आप भी चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब भैया मैं अप स्टॉक का ही क्यों यूज करता हूँ? मुझे ग्लिचेस कम आते हैं। ठीक है, और भैया इजी टू यूज है, मेरे को यहाँ पर यूज करना अच्छा लगता है। ट्रेडिंग जब मैं करता हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए मैं अप स्टॉक का डीमेट अकाउंट यूज करता हूँ। प्रमोशन नहीं है भैया, अप स्टॉक्स वाले ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है, मैं फ्री में ही बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो यूज करता हूँ वही चीज मैं आपको बताता हूँ, सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, आप जो इससे अपना अकाउंट ओपन करते हो तो मेरा कोई प्रीमियम टेलीग्राम चैनल भी नहीं है जिसमें मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। आपकी इच्छा हो तो आप मेरे इस लिंक से ओपन कर सकते हो, थोड़ी सी हेल्प मेरी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। इसके लिए आप एक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो अप स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो, अब अपनी वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है भैया कि इन्वेस्टमेंट। अब आपने ये तो बता दिया कि अपन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भैया करते कैसे हैं? तो अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनियां है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहली है लार्ज कैप कंपनी, दूसरी आती है मिड कैप और तीसरी आती है स्मॉल कैप। ठीक है, लार्ज कैप कंपनी का क्या होता है भैया, इनका जो नेटवर्क होता है वो 20,000 करोड़ से ज्यादा का होता है। ठीक है, और ये क्या होती है, वेल स्टेब्लिश होती है। मतलब क्या है कि देखने में कि यार बहुत बढ़िया कंपनियां हैं, मतलब अच्छे से रनिंग में है, प्रॉफिट बढ़िया हो रहा है, तो ये जो कंपनियां हैं लार्ज कैप कंपनियां हैं। मिड कैप कौन सी होती है भैया? ये क्या होती है, 5,000 करोड़ से लेके, ठीक है, तो 20,000 करोड़ तक के बीच की कंपनियां होती है।
ठीक है। और ये इतनी ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश नहीं होती है, लेकिन क्या होती है कि ग्रोइंग स्टेज के अंदर होती है, तो अच्छा रिटर्न अपने को दे सकती है, ठीक है। और तीसरी जो आती है वो आती है भैया स्मॉल कैप कंपनी, जिनकी नेटवर्क भैया 5,000 करोड़ से कम की होती है, ठीक है। और ये कुछ स्टार्टअप्स होते हैं, ये मान सकते हो आप कि कुछ जीरो हीरो का टाइप का काम रहता है भैया, कि चल जाता है तो चाँद तक, नहीं चला तो आपको बर्बाद कर देगा, ठीक है। लार्ज कैप कंपनी में कौन-कौन सी आ जाती है भैया? टाटा मोटर्स हो गई, पूरा टाटा ग्रुप मान लो। स्मॉल कैप में कौन-कौन सी आ जाती है भैया? जिंदल स्टील हो गया, ठीक है, बाकी और भी कंपनियाँ हैं, ठीक है। और स्मॉल कैप में भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, ठीक है। 1-2 मैंने नाम बताया, आप गूगल पे जाके देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बस ये बताने का मोटिव ये था कि अपने स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनियाँ हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक लार्ज कैप है, मिड कैप है और स्मॉल कैप है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को मेरा पैसा जो है वो रिस्की स्टॉक्स में डालना है। देखो, अब आप जो लार्ज कैप में पैसा लगाओगे तो आपके पैसे का रिस्क थोड़ा-सा कम होगा, लेकिन रिटर्न भी थोड़ा कम ही आएगा। मिड कैप में लगाओगे तो हल्का-सा रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो रिटर्न भी ज़्यादा आने के चांसेस है। और मिड कैप में लगाओगे तो भैया रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। तो अपने को क्या है कि यहाँ पर आता है खेल रिस्क मैनेजमेंट का, कि आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है। कि आपके पास 1,00,000 रुपए है, तो मैं ये नहीं बोलता कि सारा का सारा पैसा लार्ज कैप में लगा दो। ये नहीं बोलता कि सारा का सारा पैसा मिड कैप में लगा दो या सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप में लगा दो। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करना है कि लार्ज कैप में भी थोड़ा-सा पैसा लग जाए, थोड़ा मिड कैप में लग जाए, थोड़ा स्मॉल कैप में लग जाए, ठीक है? तो मैंने ये चीज़ तो आपको समझा दी कि आपको कौन से कैटेगरी जो है वो चूज़ करना है। अब आप बात ये आती है कि लार्ज कैप के अंदर भी बहुत सारे स्टॉक है, मिड कैप के अंदर भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं और स्मॉल कैप के अंदर भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो अपन ये कैसे फाइंड करेंगे कि कौन से पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो अपने लिए सही रहेगा, उसके लिए क्या पैमाना है? तो उसको बोलते हैं भैया फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलते हैं अब उस टॉपिक के ऊपर। देखो भैया, अब अपन स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिससे अपने को ये पता चलेगा कि कौन सा एक प्रॉपर स्टॉक है जिसके अंदर मुझे पैसा लगा देना चाहिए। 3 तरीके के कैप होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ठीक है। आपने सोचा कि भैया तीनों को बेस्ट स्टॉक ढूंढ के लेके आता हूँ और तीनों में पैसा लगा दूंगा, तो क्या क्या चीजें मुझे देखनी है? सबसे पहले मुझे ये देखना है कि भैया वो जो स्टॉक मैं लेना चाहता हूँ उसका मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैप क्यों देखना है? इससे ये पता चलेगा कि वो कौन से कैप में आ रहा है। मैंने क्या क्राइटेरिया बताया था आपको? 20,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो वो क्या है? लार्ज कैप में आता है, ठीक है। अब आपको वो याद आ गया होगा। सेकंड अपने को देखना है पी रेशो। पी रेशो जो है वो 20 से कम है, तो मार्केट के अंदर जो शेयर की प्राइस चल रही है उस स्टॉक की, वो आपको ठीक-ठाक प्राइस पे मिल रहा है, वो आपको ज़्यादा प्राइस में नहीं मिल रहा है। जो 20 से ज़्यादा है मतलब वो आपको महँगा मिल रहा है, ठीक है? तो 20 से कम ही होनी चाहिए। ये जितनी कम होगी उतना अच्छा है, ठीक है? फिर क्या करना है आपको? उस स्टॉक का 3 साल का प्रीवियस ईयर का रिज़ल्ट देखना है कि भैया जो कंपनी है वो हर साल ग्रो भी कर रही है या फिर नहीं कर रही है। हर साल नेगेटिव रिज़ल्ट तो नहीं आ रहा है, तो आपको 3 साल के प्रीवियस ईयर के रिज़ल्ट को देखना है कंपनी के। फिर आपको देखना है प्रमोटर्स की होल्डिंग, ठीक है। क्या होता है कि प्रमोटर जो होते हैं ना, वो अपनी कंपनी को डूबता हुआ देख के अपनी होल्डिंग्स को कम करने लग जाते हैं। तो आपको 3 साल के प्रमोटर की होल्डिंग्स को देखना है कि हर साल बढ़ी है, ठीक है, या कोई साल घटी है, कोई साल बढ़ी है। तो एवरेज आपको देखना है कि बढ़ रही है या फिर घट रही है प्रमोटर्स की होल्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है एफआईआई और डीआईआईस जो है वो उसको खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हर साल उसको बेचे जा रहे हैं। इससे ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है स्टॉक पे कि यार स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं या कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आखिरी में आप देख लो भैया डेब्ट टू इक्विटी, ठीक है। अब इसको मत समझो ज्यादा कि होता क्या है क्या नहीं होता है भैया। 1.5 से लेके 2 के बीच में जो ये डेब्ट टू इक्विटी है तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत बात वाली बात नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा है तो फिर आपको खतरा है, इस स्टॉक से दूर हो जाइए। तो भैया ये कुछ पैमाने हैं जो मैंने बता दी है फंडामेंटल एनालिसिस को करने के लिए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, लेकिन सारी चीज़ें सीखने जाओगे तो आप पैसा ही नहीं लगा पाओगे, मेरी गारंटी है। क्या देखना है भैया? मार्केट कैप देख लो, पी रेशो देख लो, 3 साल के रिजल्ट देख लो, प्रमोटर की होल्डिंग देख लो, एफआईआई डीआईस खरीद रहे बेच रहे क्या कर रहे ये देख लो, और डेब्ट टू इक्विटी देख लो। ये सारी चीजें कहाँ देखना है भैया? कोई आलतू फालतू की वेबसाइट पे नहीं जाना है, एनएससी की वेबसाइट पे जाओ, सब कुछ मिल जाएगा स्टॉक के बारे में, ठीक है। आपको जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो आप खरीद लीजिए। तो क्या क्या सीखा भैया अपन ने? ये सीखा कि स्टॉक मार्केट क्या है,
वो मैंने बता दिया, डीमैट अकाउंट के बारे में बता दिया। उसके बाद ये बताया कि इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए अपने स्टॉक मार्केट के अंदर 3 कैटेगरी के अंदर कंपनियाँ डिवाइडेड है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप स्टॉक में पैसा लगा दीजिए। एक ना एक दिन आप प्रॉफिटेबल भी बनेंगे और वो सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएगी। आप खुद सोचेंगे कि यार इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया जगह किया है मैंने। आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।